काठमांडू का हिल्टन होटल पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, जल चुका है। होटल के अंदर से आज भी धुआं निकल रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए हिल्टन होटल की, जो शहर के सबसे बड़े होटल्स में से एक है। टॉप 5 होटल्स में से एक हिल्टन होटल, इसमें कल आग लगाई गई थी, लेकिन आज देखिए, आज भी इस होटल से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इसे आग के हवाले किया गया था, इसके बाद होटल का अस्तित्व जो है यहाँ पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी होटल में से धुआं दिख रहा है आपको। पूरा होटल नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। लेकिन जो आज की तस्वीर है वो बताती है कि कल जो आग लगाई गई थी होटल में, वो अब तक बुझ नहीं पाई है और आज भी होटल के भीतर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। नेपाल की क्रांति जो है, नेपाल में क्रांति कहें, युवाओं का आक्रोश कहें, जन आंदोलन कहें, जेनजी क्रांति कहें, चाहे जो भी कह ले आप, लेकिन तस्वीरें परसों से लेकर के अब तक तीसरा दिन है आज नेपाल में प्रदर्शन का। इस प्रदर्शन ने सरकार की सत्ता को हिला डाला और यही वजह है कि जो नेपाल में जो कुछ हमने देखा बीते 3 दिनों में, शायद किसी ने भी किसी देश के साथ ऐसा होते नहीं दिखाई देगा जहां पे आज तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेपाल में सत्ता के साथ हुए युवाओं के संघर्ष का आज तीसरा दिन है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आगजनी और हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां तक लोगों की नजर जा रही है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। ऐसे में दुनिया का हर देश इस सोच में पड़ गया है कि युवाओं की एक क्रांति किस अंजाम तक जाएगी। नेपाल का आखिर क्या होगा? क्या इस हिंसा के आग में जलकर नेपाल पूरी तरह से स्वाहा हो जाएगा? नेपाल की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। एक तरफ सेना की बारूद उगलने को तैयार बंदूकें हैं, तो दूसरी तरफ युवा पीढ़ी की सब कुछ खत्म कर देने की जिद। ओली इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुई लड़ाई के केंद्र में अब ओली सरकार का भ्रष्टाचार आ गया है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल आंदोलनकारी युवाओं को चेतावनी भरे अंदाज में कह चुके हैं, अगर हिंसा नहीं रुकी तो सेना कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन क्रांति की मसाल हाथ में लेकर पूरे नेपाल को फूंकने के इरादे से निकले हजारों युवा कहां मानने वाले हैं? इन युवाओं के सामने जो भी आ रहा है उसे आग के हवाले कर दिया जा रहा है। प्रदर्शन और हिंसा के बीच युवाओं ने नेपाल की जेलों से हजारों कैदियों को भी भगा दिया है, जिसके बाद सेना ने नेपाल की दिल्ली बाजार जेल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जेल की तरह बंदूकधारी सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। अगर किसी ने जेल से भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नेपाल की वीरगंज जेल से भी आज कैदियों ने भागने की कोशिश की। नेपाल की पुलिस सेना ने उन्हें रोकना चाहा तो कैदियों ने जेल के अंदर से ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद सेना और पुलिस ने फायरिंग कर कैदियों को कंट्रोल किया। नेपाल की झुमका जेल से 1575 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज्यादा फाइलें रखकर राख हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घरों को फूंक दिया है। सरकारी इमारतें सुलग रही हैं। सवाल ये कि आखिर अपनी मांगों को लेकर युवा आंदोलनकारी किस हद तक जा सकते हैं? नेपाल में हाल बहुत खराब हो गई। जनता के लिए ये सब लोग सड़क में उतरी, यहाँ का आंदोलन करा। ये क्या है, जनता का सोच क्या है कि नया ढंग से निर्माण होना चाहिए। ये तो ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब है, जो दुखी है, जो निम्न है, उसका देखना चाहिए। 3 दिन हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का सैलाब सड़कों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेपाल अभी और कितने दिन तक चलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने नेपाल को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेपाल में युवा आंदोलन इतना आक्रामक था कि बड़े से बड़ा सत्ता प्रतिष्ठान भी नहीं बच पाया। न केवल संसद बची, पीएम आवास, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जलकर खाक हो गए। तो जरा सोचिए कि युवाओं के बीच गुस्सा, भीतर गुस्सा कितना ज्यादा भरा हुआ था। संसद के जलने के बाद सेना सड़कों पर आ गई है। पूरे देश का कंट्रोल अब सिर्फ सेना के हाथों में है।
लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के जवान सड़कों पर तैनात हैं। आपको बता दें कि नेपाल के कई अलग अलग इलाकों में सेना ने अलग अलग हिसाब से कर्फ्यू लगाया है। कुछ जिलों में दोपहर 2 बजे तक, तो कुछ जिलों में दोपहर के 3 बजे के लिए, तो कुछ में शाम 5 बजे के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इसका कारण है कि सोशल मीडिया सबसे पहले सरकार ने बंद कर दी, और 2046 के बाद जो आप लोगों को करीब 19 से 88 होता है, उसके बाद अभी तक नेता का संपत्ति 1988 में क्या था, अभी क्या है, वो छानबीन होने के लिए ये भारत सरकार के विरुद्ध में हम लोग मेन आंदोलन हमारा है। किसी भी नेता के जो बच्चा है वो हमारे यहाँ पर पढ़ रहा है, यहाँ नेपाल में पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, विदेश पढ़ रहा है, लेकिन हम आम जनता लोग यहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ का न कोई टीचर अच्छा है, टीचर भी होगा तो वो भी घूस देकर पास होकर आया होगा। प्रदर्शनकारी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी मंदिर में घुसे मंदिर को नुकसान पहुंचाया, साथ ही लूट की भी कोशिश की गई। हालांकि घटना के कुछ देर बाद ही नेपाल आर्मी ने प्रदर्शनकारी और उपद्रवियों को तितर बितर कर दिया और मंदिर को अपनी सुरक्षा में ले लिया। लगातार जारी हिंसा से परेशान लोगों ने कहा कि हमारा नेता भाग गया है, हमें नया नेता चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, यूथ के बारे में सोचे। हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए। हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। नेपाल में अब तक क्या क्या हुआ? 22 लोगों की मौत, 400 लोग घायल। पीएम केपी शर्मा ओली का घर जलाया गया, राष्ट्रपति भवन को किया गया आग के हवाले, पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर पीटा गया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की है। चित्रकार की काठमांडू के दल्लू स्थित उनके घर की है। प्रदर्शनकारी ने उनके घर में आग लगा दिया है। चित्रकार की मौत जलने से हुई थी। इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शनकारी ने घर को आग में तब्दील कर दिया, साथ ही महंगी गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया है। अब आप इन दूसरी तस्वीरों को देखिए। संसद की आग तो बुझ गई, लेकिन इसके स्याह का अपना एक इतिहास है। आग के शांत होने के बाद भी आज सुबह संसद भवन कुछ इस तरह से दिख रहा था। कुल मिलाकर देखें तो जनता के पैसों से बने संस्थान को जनता ने ही ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शन का हिंसक होना नेपाल के लिए कितना नुकसानदेह रहा, इसका पता तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जलता नेपाल, इसी के साथ सेना को कमान, लेकिन वो नेपाल जो कभी शांति का प्रतीक तो कभी राजनीतिक उठापटक का गढ़, आज वही नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। लेकिन अब जो विस्फोटक खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप और चौंक जाएंगे, क्योंकि भीड़ का टारगेट कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री केपी ओली ही थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या नेपाल खुद जल उठा या उसे टारगेट करके, षड्यंत्र करके जलाने का प्रयास किया गया। देखिए। प्रदर्शनकारियों का विस्फोटक खुलासा। अब हमको नया नेता चाहिए बस। प्रधानमंत्री केपी ओली थे टारगेट। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले। वो नेपाल में शांति या बाकी है क्रांति? हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए। नेपाल कभी शांति का प्रतीक तो कभी राजनीतिक उठापटक का गढ़, आज वही नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। सवाल उठता है कि क्या नेपाल खुद जल उठा या उसे जलाया गया? प्रदर्शनकारियों के सनसनीखेज बयानों ने देश और दुनिया को हिला दिया है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनका असली निशाना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे। हम क्या चाहते हैं, देश में नया रूल्स आए, नया रेगुलेशन आए, यूथ अपने ही देश में कुछ कर पाए। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले। वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देउबा, उसका पत्नी का आरजू, घर सर सब जला दिया। नहीं, भीड़ का दावा है हम पीएम ओली को मारना चाहते थे। ये बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति का खतरनाक सच है। लेकिन इस हिंसा में ओली किसी तरह बच गए, क्योंकि सेना के जवानों ने केपी ओली को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन उनकी आवाज को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।
केपी ओली ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, हालांकि ओली की तरह सबकी किस्मत नहीं निकली। उनके मंत्रियों और करीबियों का हाल देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब बात उनके मंत्रिमंडल की आई तो तस्वीरें कुछ अलग निकल कर आई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल हैं, जिन्हें बेकाबू भीड़ दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। मंत्री जी पानी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रदर्शनकारी वहां भी उन्हें दौड़ा कर मार रहे हैं। एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिखा। उग्र भीड़ ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा। इस दौरान उनकी पत्नी और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर भी हमला किया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शेर बहादुर देउबा को लहूलुहान हालत में देखा जा सकता है। देउबा को प्रदर्शनकारियों के बीच से जान बचाकर भागते हुए देखा जा सकता है। इन सब के बीच जो सबसे विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई वो पूर्व पीएम झलानाथ खनाल से जुड़ी है। उग्र भीड़ ने पहले उनके घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राशि चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर वर्ण अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। नेपाल की राजनीति में बार बार उठने वाले तूफान ने सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कौन है वो लोग जो ओली की जान के पीछे पड़े हैं? क्या नेपाल में शांति कभी लौट पाएगी या क्रांति का सिलसिला अभी बाकी है? नेपाल, जहां बुद्ध ने कभी शांति का संदेश दिया था, वही आज हिंसा की लपटों में तड़प रहा है। सवाल यही है, नेपाल जला या जलाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।